हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ रिपर्टी। तो हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ रिपर्टी का लेक्चर नंबर 3 है। 1897 में जेटी केंट का रिपर्टी आया था जिसका नाम था रिपर्टी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मिल्का। 1897 में जेटी केंट का जो रिपर्टी आया था उसका नाम था रिपर्टी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मिल्का। 1899 में जो रिपर्टी आया है उसका नाम है रिपर्टी ऑफ यूरिनरी ऑर्गन एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। रिपर्टी ऑफ यूरिनरी ऑर्गन एंड प्रोस्टेट ग्लैंड 1899 में आया है AR मॉर्गन के द्वारा। तो रिपर्टी ऑफ यूरिनरी ऑर्गन और प्रोस्टेट ग्लैंड AR मॉर्गन के द्वारा आया है 1899 में। रिपर्टी ऑफ बैक जो है से विल्से के द्वारा आया है 1900 में। 1900 में विल्से के द्वारा आया है रिपर्टी ऑफ बैक। रिपर्टी ऑफ बैक किसके द्वारा आया है? तो विल्से के द्वारा आया है 1900 ईस्वी में। 1904 में 1904 में आया है जेएच क्लार्क का रिपर्टी जिसका नाम था ए क्लिनिकल रिपर्टी ऑफ डिक्शनरी ऑफ मटेरिया मिल्का। डिक्शनरी ऑफ मटेरिया मिल्का जो है से जेएच क्लार्क के द्वारा आया है। डिक्शनरी ऑफ मटेरिया मिल्का। ऑफ मटेरिया मिल्का यह है जेएच क्लार्क। जेएच आया है 1904 में। 1905 में आया है सीएम बोगर का रिपर्टी जिसका नाम है बोगर बोनिंग-हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टी BBCR। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे BBCR। बोगर बोनिंग-हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टी आया है सीएम बोगर के द्वारा 1905 में। 1906 में आया है विलियम जेफरसन गन्से के रिपर्टी आया है 1906 में जिसका नाम था रिपर्टी ऑफ थ्रॉट और रिपर्टी ऑफ मेस्टाइटिस। ये भी जो है से गन्से के द्वारा ही आया है 1906 में। 1906 या 1906 में सीएम बोगर का रिपर्टी है जिसका नाम है मूनफेज। रिपर्टी ऑफ मूनफेज। रिपर्टी ऑफ मूनफेज टाइम ऑफ रेमेडी एंड मूनफेज। टाइम ऑफ रेमेडीज एंड मूनफेज जो है वो सीएम बोगर का रिपर्टी है और 1906 में आया। 1906 में यूजिन ब्यूहरिस नास का रिपर्टी है जिसका नाम है रिपर्टी ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीज। रिपर्टी ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीज ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीज ये आया है नास के दौरान 1906 में। 1906 में ही वही बोरिक का रिपर्टी है क्लिनिकल रिपर्टी। ठीक है। और 1906 में क्या है तो वही बोरिक का रिपर्टी है क्लिनिकल रिपर्टी। तो 1906 में बहुत सारी रिपर्टी हो गया। अब सारे रिपर्टी को एक जगह हम लोग लिखते हैं। 1906 में क्या है तो रिपर्टी ऑफ थ्रोट है, मेस्टाइटिस है और मून फेज है और रिस्पायरेटरी डिजीज है। ठीक है। रिस्पायरेटरी डिजीज है और
क्लिनिकल रिपर्टी है। तो 1996 में कौन कौन रिपर्टी है? रिपर्टी ऑफ थ्रोट, रिपर्टी ऑफ मेस्टाइटिस, मून फेज, रिस्पायरेटरी डिजीज और क्लिनिकल रिपर्टी। थ्रोट और मेस्टाइटिस जो है गंसे के द्वारा आया है। थ्रोट और मेस्टाइटिस गंसे के द्वारा। मून फेज जो है सीएम बोगर का है, सीएम बोगर। और रिस्पायरेटरी डिजीज जो है से नास के द्वारा। और क्लिनिकल रिपर्टी जो है से ओई बोरिक के द्वारा है, ओई बोरिक। क्लिनिकल क्लिनिकल रिपर्टी जो है से ओई बोरिक के द्वारा आया है, जो 1906 में आया है। और 2 साल के बाद 1908 में ही क्लिनिकल रिपर्टी आया है पीडब्ल्यू सेड के द्वारा। सीएम बोगर का रिपर्टी 1915 में आया है, जिसका नाम है सिनेप्टिक की ऑफ द होम्योपैथिक मटेरियल का। सिनेप्टिक की ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल का सीएम बोगर के द्वारा आया है, जो 1915 में आया है। 1918 में सीएम बोगर के द्वारा आया है बोगर कार्ड इंडेक्स, बोगर कार्ड इंडेक्स 1928 में आया है। 1928 में क्या है? सीएम बोगर का रिपर्टी है, जिसका नाम है बोगर कार्ड इंडेक्स। तो अब हम लोग देख लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं सीएम बोगर के द्वारा कौन कौन सा रिपर्टी आया है। बोगर के द्वारा, सीएम बोगर के द्वारा रिपर्टी आया है, सीएम बोगर ये है सिनेप्टिक की। सिनेप्टिक की किसके द्वारा है? सिनेप्टिक की ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल का सीएम बोगर। और फिर बोगर क्या है? एक और है बोगर कार्ड इंडेक्स, बोगर कार्ड इंडेक्स। फिर है टाइम ऑफ रेमेडी एंड मून फेज। मून फेज, ठीक है, टाइम ऑफ रेमेडी एंड मून फेज। टाइम ऑफ रेमेडी एंड मून फेज बोगर के द्वारा ही आया है। उसके बाद है सिनेप्टिक की। सिनेप्टिक की हो गया, बोगर कार्ड इंडेक्स हो गया और मून फेज हो गया, ठीक है। उसके बाद है बोगर कार्ड इंडेक्स, सिनेप्टिक की, टाइम फेज और बीवीसीआर। बीवीसीआर भी है, बीवीसीआर बोगर बोनिंगसन, बोगर बोनिंगसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टी। बोगर बोनिंगसन बोनिंगसन कैरेक्टरिस्टिक एंड रिपर्टी। अब देखते हैं सिनेप्टिक की कब आया है। सिनेप्टिक आया है 1915 में, 1915। सिनेप्टिक आया है 1915 में। बोगर कार्ड इंडेक्स आया है 1928 में। मून फेज कब आया है बताइए? मून फेज, मून फेज आया 1906 में। मून फेज 1906 में है। और बीवीसीआर आया है 1905 में। 1905 बीवीसीआर आया 1905। तो 1905 में आया है क्या? बीवीसीआर। और उसके अगले साल ही क्या आया है? उसके अगले साल ही मून फेज आया है, जो सीएम बोगर के ही द्वारा है।
तो बोगर के द्वारा 4 रिपर्टी है, सिनेप्टिक की, बोगर कार्ड इंडेक्स, मून फेज और बोनी हसन बोगर बोनी हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टी। बोगर बोनी हसन कैरेक्टरिस्टिक आया 1905 में, फिर उसके अगले साल 1906 में आया मून फेज, फिर बोगर कार्ड इंडेक्स 1928 और सिनेप्टिक क्या आया है 1915। 1929 में आया है एन चौधरी का रिपर्टी, जिसका नाम है मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टी, मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टी एन चौधरी। और 1929 में आया है पीरे का रिपर्टी, मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टी। ये सब क्वेश्चन कभी नहीं आया क्योंकि 2 ऑप्शन वाला हो गया ना, दोनों मिलता जुलता है, तो क्वेश्चन जब सेट करेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 1937 में है एच ए रोबोट का रिपर्टी, इसका नाम है सेंसेशन एज इफ, सेंसेशन एज इफ। और 1939 में एच ए रोबोट का रिपर्टी है रिपर्टी ऑफ रूमेटिक रेमेडीज, रिपर्टी ऑफ रूमेटिक रेमेडीज। तो एच ए रोबोट के द्वारा दो रिपर्टी आया है। एक है एच ए रोबोट, एच ए रोबोट, एच ए रोबोट के द्वारा 2 रिपर्टियां है, एक है सेंसेशन एज इफ, सेंसेशन एज इफ, और दूसरा है रूमेटिक रेमेडीज, रिपर्टरी ऑफ रूमेटिक रेमेडीज ऑफ रूमेटिक रेमेडीज, रिपर्टी ऑफ रूमेटिक रेमेडीज। एच ए रोबोट के द्वारा 2 रिपर्टियां है, सेंसेशन एज इफ और रिपर्टी ऑफ रूमेटिक रेमेडीज। सेंसेशन एज इफ जो है 1937 में आया, 1937, और रिपर्टी ऑफ रूमेटिक रेमेडी जो है वो 1939, मतलब 2 साल बाद 1939। 1945 में जे डब्ल्यू वार्ड के द्वारा आया है सेंसेशन एज इफ। क्या है सेंसेशन एज इफ? देखिए एच ए रोबोट के द्वारा भी आया और जे डब्ल्यू वार्ड, तो जे डब्ल्यू वार्ड का जो प्रॉपर्टी है सेंसेशन एज इफ, तो इसमें है द सेंसेशन एज इफ, द सेंसेशन एज इफ, अनब्रिग्ड डिक्शनरी ऑफ द सेंसेशन एज इफ। 1945 में है डब्ल्यू इगर्ट का रिपर्टी, जिसका नाम है रिपर्टी ऑफ होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स ऑफ यूटेराइन वजाइनल डिस्चार्ज। यूटेराइन वजाइनल डिस्चार्ज जो रिपर्टी है वो आया है डब्ल्यू इगर्ट के द्वारा, डब्ल्यू इगर्ट, डब्ल्यू इगर्ट के द्वारा जो रिपर्टी है उसका नाम है यूटेराइन एंड वजाइनल डिस्चार्ज, जो कब आया है तो 1945 में। 1945 में ही जे एल मोफेट, जे एल मोफेट का रिपर्टी है, इसका नाम है रिपर्टी ऑफ होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब रिपर्टी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी जो है वो जे एल मोफेट के द्वारा आया है 1945 में। तो 1945 में 3 रिपर्टी हो गया। अब तीनों रिपर्टी को देखते हैं हम लोग। 1945 में है द सेंसेशन एज इफ, द सेंसेशन एज इफ, ये किसके द्वारा है तो जे डब्ल्यू वार्ड के द्वारा, जे डब्ल्यू वार्ड। फिर 1945 में ही है, 1945 में ही है यूटेराइन एंड वजाइनल डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज, यूटेराइन एंड वजाइनल डिस्चार्ज।
फिर 1945 और यूट्राइन और वजाइनल डिस्चार्ज 1945 में ही है, लेकिन ये किसके द्वारा लाया गया, तो इगर्ट के द्वारा, इगर्ट, डब्ल्यू इगर्ट, डब्ल्यू इगर्ट। और 1945 में ही एक और रिपर्टी है जिसका नाम है रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। और रिपर्टरी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी जो है वो आया है मोफेट के द्वारा, JL मोफेट, JL मोफेट। 1963 में आया रिपर्टी SR पाठक, पाठक रिपर्टी आया 1963। पाठक रिपर्टी का नाम था एक कंसाइज रिपर्टी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक मेडिसिन, एक कंसाइज रिपर्टी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। पाठक रिपर्टी कौन है, तो एक कंसाइज रिपर्टी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो 1963 में आया है। 1963 में ही स्टेफेंस का रिपर्टी है जिसका नाम है रिपर्टी ऑफ न्यू मेडिसिन, रिपर्टी ऑफ न्यू मेडिसिन, स्टेफेंस के द्वारा है 1963 में। तो 1963 में दो रिपर्टी आया है और वो दोनों को देखते हैं। 1963 में है दो रिपर्टी, एक तो है पाठक जी का SR पाठक, और दूसरा है स्टेफेन। SR पाठक का जो रिपर्टी है वो है एक कंसाइज रिपर्टी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, और स्टेफेन का रिपर्टी है रिपर्टी ऑफ न्यू रेमेडीज। 1973 में जो रिपर्टी है उसका नाम है सिंथेटिक रिपर्टी, सिंथेटिक रिपर्टी 1973 में आया है, मतलब 63 के 10 साल बाद 73 में आया है, बार्थल एंड क्लंकर के द्वारा सिंथेटिक रिपर्टी। सिंथेटिक रिपर्टी किसके द्वारा है, तो बार्थल एंड क्लंकर के द्वारा 1973 में। उसके बाद है 1980 में P स्मिथ और DH चंद के केंट फाइनल जनरल रिपर्टी, केंट फाइनल जनरल रिपर्टी किसके द्वारा है, तो P स्मिथ के द्वारा, पियरी स्मिथ, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में क्या है, P स्मिथ, और पूरा नाम है पियरी स्मिथ। यह दीवान हरीश चंद है, ठीक है, DH चंद मतलब है पूरा नाम उनका दीवान हरीश चंद। तो केंट फाइनल जनरल रिपर्टी किसके द्वारा आया है, तो पियरी स्मिथ, शॉर्ट फॉर्म में आपको रहेगा P स्मिथ, और दीवान हरीश चंद जो 1980 में आया है। 1983 में आया है रिपर्टी ऑफ साइकिक मेडिसिन विथ मटेरिया मेडिका, EM ग्लावर्डीन, EM ग्लावर्डीन। 1990 में आया है जॉश कुंजली का रिपर्टी केंट रिपोर्टोरियम जनरल, केंट रिपोर्टोरियम जनरल 1990 में आया है। 1990 में आया है 1990 में आया जॉश कुंजली का रिपर्टी केंट रिपोर्टोरियम जनरल। 1993 में 93 में आया है फेडरिक साइरेंस का रिपर्टी, वो है सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस, रिपोर्टोरियम होम्योपैथिक सिंथेटिकम। सिंथेसिस का रिपर्टी किसके द्वारा है, तो फेडरिक साइरेंस के द्वारा, सिंथेसिस रिपर्टी जो से फेडरिक साइरेंस के द्वारा है 1990 में। और रॉबिन मर्फी का रिपर्टी आया है जिसका नाम है होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टी, होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टी, रॉबिन मर्फी के द्वारा आया है 1993 में। ये से हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है, इसको पूरा याद करना है कि कौन सा रिपर्टी कब पब्लिश हुआ और किसके द्वारा पब्लिश हुआ।
तो मर्फी का रिपर्टी कौन है? रिपर्टरी होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी। 1993 में है ओ ए जूलियन। ओ ए जूलियन का रिपर्टी है क्लिनिकल रिपर्टी ऑफ न्यू होम्योपैथिक रेमेडी। क्लिनिकल रिपर्टी ऑफ न्यू होम्योपैथिक रेमेडीज 1993 में है ओ ए जूलियन का रिपर्टी क्लिनिकल रिपर्टी ऑफ न्यू होम्योपैथिक रेमेडीज। 1995 में आया है मेरली का रिपर्टी जो है थेमेटिक रिपर्टी। 1995 में है जे ए मेरली का रिपर्टी जो है थेमेटिक रिपर्टी है। फिर है 1996 में है रोजर वैन जेंडरवुड। रोजर वैन जेनबरहुट एक कंप्लीट रिपर्टी है। तो कंप्लीट रिपर्टी कौन है, किसके द्वारा पब्लिश हुआ है? तो रोजर वैन जेम्बरुट। कंप्लीट रिपर्टी रोजर वैन जेनबरुट जो 1996 में आया है। और रिपर्टी ऑफ नोसोर्स एंड सार्कोड। रिपर्टी ऑफ नोसोर एंड सार्कोड जो है से बार्कली के द्वारा है 1997 में। 1997 में बार्कली का रिपर्टी है नोसोर्स एंड सार्कोड। फिर 1999 में आया है रोजर वॉन जेंडरवुड के द्वारा है मिलेनियम रिपर्टी। ठीक है, 1999 में है रोजर वॉन जेंडरवुड का रिपर्टी है मिलेनियम रिपर्टी। तो रोजर वैन जेनबुरट इसके द्वारा दो रिपर्टी आया है। एक का नाम है कंप्लीट रिपर्टी और दूसरा का नाम है दूसरा का नाम है मिलेनियम रिपर्टी। मिलेनियम रिपर्टी। रोजर वैन जेनबरहुट के द्वारा कंप्लीट रिपर्टी आया है और मिलेनियम रिपर्टी। कंप्लीट रिपर्टी कब आया है? तो 1996 में आया है और मिलेनियम रिपर्टी आया है 1999 में। जेपे बक्सी फोनिक्स रिपर्टी। फोनिक्स माने पक्षी माने बक्षी, फोनिक्स पक्षी कर सकते हैं उच्चारण में फोनिक्स को पक्षी। वो किसके द्वारा है? तो बख्शी के द्वारा 1999 में आया और 2000 में आया है जुगल किशोर का रिपर्टी जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रिपर्टी। इंटीग्रेटेड रिपर्टी जुगल किशोर के द्वारा है 2000 ईस्वी में। और रिपर्टोरियम यूनिवर्सले भी आया है रोजर वैन जेंडरवुड। तो अब देखिए 3 रिपर्टी हो गया। रोजर वैन रोजर वैन जेम्बररूट के द्वारा 3 रिपर्टियां हैं, कंप्लीट रिपर्टी, मिलेनियम रिपर्टी और है रिपर्टोरियम यूनिवर्सले। तो हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टी जैसे टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। ये पूरा याद करना है, इसमें कुछ समझना नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है।